मेरी इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है महान राजा इंद्रद्युम्न से। उनके हृदय में मेरे दर्शन की तीव्र लालसा थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि घने वनों में सबारा नामक आदिवासी समुदाय गुप्त रूप से मेरे नील माधव रूप की पूजा करता है। वर्षों की खोज और कठिन तपस्या के बाद राजा को मेरे नील माधव स्वरूप के दर्शन हुए। वो क्षण केवल दर्शन का नहीं था, वो आदिवासी आस्था और वैदिक परंपरा के पवित्र मिलन का साक्षात प्रमाण था। जब मुझे मंदिर में स्थापित करने की इच्छा हुई तो मैंने स्वयं अपनी शर्त रखी। मैंने कहा, मेरी मूर्ति विश्वकर्मा बनाएंगे, जो एक साधारण बढ़ई के रूप में आएंगे। शर्त ये थी कि वे बंद कमरे में 21 दिन तक मूर्ति निर्माण करेंगे और उस अवधि में द्वार नहीं खोला जाएगा। प्रारंभ में सब ठीक चला, परंतु रानी के मन में शंका उत्पन्न हुई। क्या भीतर सचमुच कोई कार्य हो रहा है? राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने समय से पहले द्वार खोल दिया। उसी क्षण मैं विश्वकर्मा रूप में अदृश्य हो गया और मेरी मूर्तियां अधूरी रह गई, बिना हाथ पांव के। राजा शोक में डूब गए। तभी मैंने आकाशवाणी की, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होकर भी अपूर्ण दिखूंगा, ताकि समस्त ब्रह्मांड में हर दिशा और हर काल में व्याप्त रह सकूं। इसी दिव्य रूप में मैं भगवान जगन्नाथ, मेरे भ्राता बलभद्र और मेरी भगिनी सुभद्रा स्थापित हुए। पुरी का भव्य मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा